नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लोकोस चैनल। आज का टॉपिक है मुरेल को फीड जो है वो किस कंपनी का या घर का बना हुआ फीड भी खा सकता है वो, या उससे प्रोग्रेस हो सकता है क्या, इस विषय में है। क्योंकि काफ़ी मैसेजेस जो है व्हाट्सएप पे आते हैं और कुछ कमेंट्स भी आती हैं कि हमारी मछलियां जो है मुरेल वो मर रही हैं, फ़लानी जगह पाला हुआ है, इस जगह पे है, कई जगह पे ग्रोथ कम मिल रही है। तो उन सभी का ओवरऑल कारण जो है वो होता है फीड। बच्चा तो होता ही है, अच्छी क्वालिटी का बच्चा ना लेना। दूसरा है फीड। अगर बच्चा ठीक है तो आपका फीड कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है, और अगर फीड भी सही है तो आपका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। उसको आपको फाइंड आउट करना होगा और उसे ठीक करना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हमने तो सब कुछ ठीक करके रखा है, अगर यही रट लगा के रखेंगे तो आप कभी भी अपना मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे कि हाँ, मैं भी हो सकता है कि हमसे ये गलती हुई है या फिर यहाँ ये गलती हो रही है, तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे फार्मर मैंने देखे हैं, उनसे जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, हमने सब कर लिया, ये भी खिला दी, वो भी कर ली, सब कर लिया। मतलब सब ऑल आ जाता है उनके वर्ड में। जब ऑल आ जाता है मतलब कि वो अब कुछ नहीं करने के मूड में है। जबकि जब पूछा जाता है कि आपने क्या पानी का पैरामीटर चेक किया, नहीं ये तो नहीं किया, तो फिर सब कैसे कर लिया? क्या आपने अमोनिया लेवल चेक किया, नहीं ये तो नहीं किया, पर सब कर लिया है। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो जब तक आप अपना माइनस पॉइंट नहीं ढूंढेंगे या गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाएगा। होती है गलतियां सबसे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमसे भी गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, उसको स्वीकार करके ठीक करिए। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। फीड ज़िम्मेदार इसलिए होता है, बहुत सारे लोग मुरेल का फीड सस्ते के चक्कर में, एक्चुअली मुरेल जो है वो 100 रुपीज़ केजी के आसपास ही उसका फीड घूमता है, ये प्राइस पर केजी में, इसीलिए उसका कल्चर महंगा होता है, कॉस्टली होता है। अब इसी को कम करने के लिए वो सोचते हैं कि हम कोई नई कंपनी का फीड खिला दें, या कंपनी वाले भी बहुत मतलब झूठ बोलते हैं, सीधा बताऊं तो, कि हम मुरेल के लिए फीड बना लेते हैं, आप हमारा फीड खिला दीजिए। जबकि उसका बैकग्राउंड आप देखें तो वो मुरेल पे कभी काम ही नहीं किया है उसने। आप हमेशा मुरेल के बच्चे पे और दाने पे लेने से पहले बैकग्राउंड देखिए कि वो कितने समय से काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप आईएमसी, पंगासियस, कैटफिश के अंदर जितनी भी आती, जैसे पंगासियस, मांगुर, सिंगी, ये सब जो हैं मछलियाँ, इन पे आप नए लोगों के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन मुरेल पे आप नए लोगों के साथ काम करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। क्योंकि मुरेल धीरे धीरे लंबा कल्चर है, काफ़ी समय लगता है इसको तैयार होने में। दूसरी चीज़ कि इसको डीपली एनालाइज करने में भी टाइम लगता है। तो जो एक्सपीरियंस्ड कंपनी है या एक्सपीरियंस सीड देने वाले हैं, उनसे आप ले सकते हैं और उनसे आप गाइडलाइन भी लीजिए समय समय पे। ये रही आपकी एक्सपीरियंस की बात कि जो एक्सपीरियंस वाले हैं। अब कंपनी जो है वो बहुत सारी कंपनियां आप देख सकते हैं, कितनी सारी कंपनियां आ चुकी हैं। लेकिन मुरेल के फीड के लिए आप काफ़ी जो पुरानी कंपनी है जो मुरेल का काम कर रही है, केवल उससे लेकर ही फीड को आप खिलाइए तो आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। आप घर पे बना के भी फीड मत दीजिएगा, ये आप दूसरी मछलियों के लिए आप बिल्कुल दे सकते हैं। और यही आदमी गलती करते हैं कि हम तो पंगास को भी बना के दे देते हैं, मांगुर को भी बना के दे देते हैं, आईएमसी को दे देते हैं, सिंघी को दे देते हैं होममेड फीड। बट मुरेल के केस में ऐसा नहीं चलता है। मुरेल एक तो वैसे ही इसको बहुत टाइम लगा है फार्मिंग के लेवल पे लाने के लिए,
और फार्मिंग पे लेवल पे लाने के लिए टाइम इसीलिए लगा है क्योंकि इसका जो फार्मूलेशन है फीड का वो बहुत जटिल है। हर किसी के बस का नहीं है मुरेल का फीड बना पाना। तो ये चीज़ें हो सकता है बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों को धक्का ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, मुरेल का फीड बना सकते हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 4 साल से देख रहा हूँ मुरेल में, मैंने भी खुद भी होशियारी की थी कि खुद भी फीड बना लें, हम भी कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है। आप जब होममेड फीड बनाएंगे तो उसमें डाइजेस्टिबिलिटी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। दूसरी फ़िश डाइजेस्ट कर लेती है, आप पंगाशियस को दे सकते घर पे बना के, जैसा कि पहले मैंने बताया, आप दूसरी मछली को दे सकते। बट मुरेल को अगर आप जैसे ही देंगे फीड, वैसे ही उसका डाइजेस्टिबल प्रॉब्लम चालू हो जाएगा और इस तरीके की प्रॉब्लम आपको दिखने लगेगी कुछ महीने बाद। मुरेल अगर डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो अगर कोई भी मछली डाइजेस्ट नहीं करती है तो अनडाइजेस्टेबल फूड जो है वो प्रोड्यूस करना चालू कर देती है वेस्टेज के तौर पे, और वो आपका टैंक हो या आपका तालाब हो, उसको इतना बुरी तरीके से प्रदूषित करेगी क्योंकि वो कच्चा है। वो फीड जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो कच्चा है। तो जैसे ही आपके तालाब में जाएगा वो डिकम्पोज़ होगा, और इतनी बुरी तरीके से डिकम्पोज़ होगा जैसे कि बहुत ख़तरनाक बीमारियों को आपने घर कर लिया हो, और फिर उसमें प्रॉब्लम आना चालू हो चुकी रहेगी। और मुरेल जो है उसमें रेडनेस की प्रॉब्लम आएगी, पेट फूल के मरेगी। तो ऐसे भी और भी चीज़ें होती है एक दो, लेकिन आपको समझ नहीं आ पाएगा कि ये मर क्यों रही है। और एक साथ मुरेल कभी नहीं मरती है, वो मरेगी, 5 मरेगी, 10 मरेगी, 15 मरेगी, 20 मरेगी, ऐसे आपको 2-3 चालू हो चुकी रहेगी, क्योंकि नीचे का बॉटम एकदम करप्ट हो चुका होगा। और आप समझेंगे कि मैं तो बढ़िया फीड खिला रहा हूँ, मैं तो पानी भी बदल रहा हूँ। पानी भी जब हम बदलते हैं तो हम नीचे का बॉटम छोड़ के ऊपर का लेयर जो है वो पूरी चेंज कर देते हैं। तो नीचे जो है वो ख़राब बॉटम वो चिपका हुआ रहता है, तो वहाँ पर उसको हमें रिमूव करने के लिए उस पर बक्खर लगाना होगा। बक्खर इन द सेंस इस तरीके के पंजा जो रहता है वो आपको बॉटम पे ऐसे निकालना होगा और बॉटम से गैसेस को रिलीज़ करना होगा। और ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास 2 पॉन्ड है तो आप उस तालाब से पूरी मछली को निकाल के आप सेकंड पॉन्ड में आप डाल दीजिए। सेकंड पॉन्ड में डालने पे वो फ्रेश हो जाएगा, और जो दूसरा पॉन्ड है उसका पूरा कीचड़ पॉन्ड मतलब पानी निकाल के उसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, और उस पर चूना अच्छी तरीके से अप्लाई करके उसको कई दिन के लिए छोड़ दीजिए, 15 दिन 1 महीने के लिए। उसके बाद जो है आप रिटर्न जो है मुरेल को शिफ्ट कर सकते हैं जब सेकंड वाला तालाब ख़राब हो जाए तब। तो ये है इलाज। अभी उसको दबाने के लिए तो हम काफ़ी दवाइयाँ डाल सकते हैं, लेकिन वो रिकवर हो जाएगा, वापस से बीमारी वापस आ जाएगी जो मुरेल को आ चुकी होगी ख़राब फीड से। फीड ख़राब नहीं है, लेकिन मुरेल के लिए वो फीड ख़राब है। फीड वो दूसरी मछली को दोगे तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी, लेकिन मुरेल ऐसा नहीं करेगी। तो आप जो कंपनी मुरेल फीड नहीं बनाती है आप उससे बिल्कुल भी फीड ना खरीदें, क्योंकि वो आपको बेचने के लिए 40% प्रोटीन बोल के आपको दे तो सकती है फीड, 1 mm दे देगी, आधा mm दे देगी, लेकिन 3 mm 4 mm ये नहीं देगी। ये कुछ कंपनियां ही देगी 40-45%, 44% प्रोटीन जिसमें है, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना है कि वो प्रॉपर मुरेल के लिए है कि नहीं है। अगर वो प्रॉपर मुरेल के लिए नहीं है तो थोड़ी समस्या आपको बिल्कुल सामना करना पड़ेगा। अगर वो 40% भी है तो डाइजेस्टिबिलिटी उसके लिए नहीं रहती है। मुरेल के लिए डाइजेस्टिबिलिटी का परसेंट अलग होता है, और जो पंगाशियस या अदर फिश होती है उनके लिए डाइजेस्टिबिलिटी का परसेंटेज अलग होता है। अगर मुरेल का डाइजेस्टिबिलिटी वाला फीड पंगाशियस या मांगुर या कोई भी अन्य फिश को खिलाएंगे तो बहुत तेज़ बढ़ेगी, क्योंकि उसका बहुत ही हाई लेवल पे डाइजेस्टिबिलिटी चेक होती है, और उसमें जो एसिड हैं, अमीनो एसिड हैं, मिनरल्स हैं,
वो मुरेल के हिसाब से डाले जाते हैं। अगर वो लो वैल्यू फ़िश को मिल जाते हैं तो बहुत स्पीड से बढ़ती है, लेकिन आपकी जेब खाली हो जाएगी क्योंकि फीड कॉस्टली आता है। तो मुरेल को बनाने के लिए, फीड बनाने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं, जो पुरानी कंपनीज़ हैं जो अच्छे खासे लेवल पे मुरेल का फीड बना रही है, प्रचलित हैं, आप उनसे लीजिए। मैं इसीलिए नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं प्रमोशन हो जाएगा, तो उनको अलग वो मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ अभी फ़िलहाल में। तो आप जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं, वरना मैं किसी का नाम बताऊँगा, आप उसी के पास चले जाएंगे, मोनोपोली हो जाएगी। तो फ़िलहाल में आप अच्छी सी फीड कंपनी को देखें और उससे ही फीड लें जो मुरेल का फीड बना रही है पुराने तरीके से। अब और भी मैं कारण बता रहा हूँ आपको। अभी जो है मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं फार्मर्स के कि उनके टैंक्स में मछली बुरी तरीके से मर रही है, क्योंकि वो फीड लोकल कंपनी का दे रहे हैं, वो मुरेल के लिए नहीं बना है। आपको ये समझना होगा कि मुरेल और अन्य फ़िश अलग अलग हैं। मुरेल को सभी फ़िश के कैटेगरी में मत तोलिएगा। मुरेल अलग ही स्पीसीज़ है और अलग तरीके से इसका फीड होता है, अलग तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। आप वही लोकल कंपनी का सस्ता वाला फीड खिला रहे हैं। चूँकि सस्ता बना है, क्यों बना है? क्योंकि उसके पैरामीटर को ध्यान में नहीं रखा गया है जो मुरेल के लिए वाकई में कारगर है। और मुरेल के फीड बनाने के लिए एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला जो है वो काफ़ी कॉस्टली तरीके से कंपनियों ने बनाया है और उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है, अदर किसी भी कंपनी को वो नहीं है आप्त। तो जो छोटी कंपनी है, छोटी इन द सेंस जो लोकल में फीड बनाती हैं, ग्लोबली नहीं है, वो उस फार्मूले को अगर लेती हैं और फिर फीड बनाती हैं तो नो डाउट बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन वो सिर्फ पंगासियस और अदर फिश के जैसा ही फार्मूला डालकर मुरेल का केवल प्रोटीन बढ़ा देती हैं, तो मुरेल का फीड कामयाब नहीं होने वाला। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, R&D कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप लो वैल्यू फीड देते हैं तो पहली बात तो ग्रोथ एकदम रुक जाती है। कई होशियार लोग रहते हैं, वो फार्मर को बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, 32% 28% प्रोटीन भी खाए, ये पंगासियस मांगुर भी तो बढ़ रहा है, वो मुरेल भी बढ़ जाएगा, इसको भी खिलाओ थोड़ा आगे पीछे करके। तो वो चीज़ डाल के खिलाते हैं लोग, लेकिन उससे वही डाइजेस्टिबिलिटी ख़राब होती है, मरती रहती है, नीचे जाके सड़ती भी है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मर गई है। क्वांटिटी कम निकलेगी, आपको लगेगा पता नहीं बच्चा कम आया या क्या हुआ, लेकिन वो इन सब से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो जो होशियार लोग आते हैं कि 28% या 32% भी खिला दो, इससे भी कुछ नहीं होता, तो आप मत उनकी बातों में आइएगा। मुरेल को 40% से कम प्रोटीन नहीं लगता है। और इसमें भी एक एक्सक्यूज़ है कि 40% मतलब कि जो भी कंपनी 40% बोल के दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुरेल का ही फीड है। उसमें मुरेल का फार्मूला भी डला होना चाहिए जो उसकी ग्रोथ के लिए, जो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी के लिए अच्छा हो, जो उसकी कैनिबलिज्म को रोक सके, जो उसे एग्रेसिवनेस, जो उसकी नेचर है एग्रेसिव का, वो कम कर सके। तो वो होना चाहिए उसके फीड में, तभी मुरेल फार्मिंग आप कामयाब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ वहाँ की लोकल कंपनियों के चक्कर में आप पड़ेंगे जो सिर्फ अपना फीड बेचना चाहती हैं, तो वो आपके फार्म को बर्बाद कर देंगे। मैंने खुद देखा है, कई फार्म जो हैं वो मछलियाँ साल भर हो गए हैं, उनको ग्रोथ नहीं मिली है, और फिर जब वो मेरे पास आते हैं तो फीड जो है वो प्रॉपर नहीं खिलाया गया है, फीड भी लोकली खिलाया गया है सस्ता फीड के चक्कर में, तो वो फार्म नहीं चल पाएगा और प्रॉब्लम आती रहेगी। और फिर लास्ट में यही रहेगा कि मुरेल तो बढ़ती नहीं है, मुरेल तो ऐसी है, मुरेल तो ऐसी है, तो वो सब बातें फैलती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा फीड का। और प्रोटीन ही केवल मेन नहीं है फीड में। अगर प्रोटीन ही मेन होता तो सोयाबीन में तो 40% प्रोटीन होता है, 40+ रहता है। आप सोयाबीन को ही उबाल के खिला देते, बढ़ जाता। लेकिन और भी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं,
प्रोटीन लेवल ही मेन नहीं होता है कि केवल कंपनी ने बोल दिया 40% प्रोटीन है तो हम ले लेंगे इसको, हम तो 40% खिला रहे हैं। और भी चीज़ें हैं, फार्मूले हैं। इस वजह से मुरेल को बहुत टाइम लगा फार्मिंग लेवल पे आने में, क्योंकि इसका फीड बनाने में भी टाइम लगा। अब जो है अभी भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि 100% फीड नहीं बना है मुरेल के लिए। आपको 99% मिल जाएगा। ये जो अच्छी कंपनीज़ बना रही हैं ये 99% है, लेकिन अभी भी 1% इसमें अधूरा है, क्योंकि उनके भी फीड में जब हम खिलाते हैं ब्रांडेड कंपनी का, तब भी एक दो मुरेल मरती ही है अनडाइजेस्टिबिलिटी के कारण। तो वो भी अभी 100% नहीं आए हैं। तो कम रेट की कम रेट का फीड देने वाली कंपनी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है, और उन्हें मालूम है कि मार्केट जो है उतना नहीं है, इसीलिए वो नहीं हाथ पैर मारते हैं उसके फार्मूले के लिए। वीडियो काफ़ी लंबा है, अगर झेल सकें आप तो झेल लीजिएगा, अदरवाइज़ स्किप करके जा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट में। अगर और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा। मुरेल के सीड हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। अगर आपको कभी लगे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर आप कॉल करेंगे तो हम उठा नहीं पाएंगे व्यस्तता के कारण। अगर हमसे बात करने के लिए हमें लगेगा कि हमें बात करना ज़रूरी है तो आपके व्हाट्सअप पे ही हम बोल देंगे कि आप इतने बजे कॉल कर लीजिएगा, बात हो जाएगी। जब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।